children, how are you? I hope you all are doing well and studying well. So children, as we know, SST is like a wide knowledge about different countries, about different environmental things, about different civic amenities and history, everything. So in this book, okay, in this chapter, we are going to talk about globes and maps. So यहाँ पे हम बात करेंगे ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में. तो जब भी हमें कहीं पे जाना होता है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना होता है और हमें उसका पता नहीं पता होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मैप देख लेते हैं और मैप की वजह से इट बिकम्स ईजी. क्या हम ग्लोब देखते? नहीं, क्योंकि ग्लोब क्या है, तो ग्लोब एक ओवरऑल हमें ओवरव्यू देता है, ओके, अपने अर्थ के बारे में. बट मैप हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है, स्पेशली जगह के बारे में, ओके, और कैसे जाना है वो रूट दिखा देता है. ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, लेट्स टॉक अबाउट ग्लोब्स एंड मैप्स in this chapter. Learning objective, we are going to talk about globe, we are going to talk about maps, different kinds of maps and languages of map. Okay, तो हम लोग यहाँ पे globe, maps के different जो different types है वो, और उस पर जो लिखी हुई language है, जो pointers देते हैं या जो symbols होते हैं उनके बारे में. Okay, so let's begin. सबसे पहले देखते हैं कि globe क्या होता है. A globe is a model of earth. It is spherical in shape. It helps us to identify continents and oceans. The globe shows physical features of the earth like oceans, seas, mountains, continents and boundaries of various countries and their actual location on the earth. So globe क्या होता है? earth का मॉडल होता है. जैसे earth होता है राउंड शेप, वैसे ही स्पेरिकल शेप में है ये ग्लोब. ओके, अब ये हमें कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस पहचानने में हेल्प करता है. सो जब हम ग्लोब को पूरी सब तरीके से देखते हैं, गोल घुमा के देखते हैं, तो हमें नज़र आते हैं कहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है, कहाँ पे ओशंस है. ओके, दैट्स व्हाट वी ऑल नो, दैट द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लैंड एंड सी. ओके, सो लैंड एंड वाटर. सो कॉन्टिनेंट्स मतलब लैंड एरिया हो गया एंड वाटर मीन्स द ओशन एरिया. ओके, नाउ ग्लोब पे हमें फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक ओशंस, सीज, माउंटेन्स, कॉन्टिनेंट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ वेरियस कंट्रीज एंड देयर लोकेशन ऑन द अर्थ इज सीन. सो हम लोग ये सारी चीज़ें ग्लोब पे देख सकते हैं. ओके, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द होल अर्थ एट अ टाइम ऑन द ग्लोब. पर पूरी अर्थ को ग्लोब पे हम एक साथ नहीं देख सकते, बिकॉज ग्लोब का शेप तो स्पेरिकल होता है, गोल होता है, उसको घुमाना पड़ता है. ओके, वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ इट एट अ टाइम. सो हमें सिर्फ जो सामने दिख रहा है वही वाली साइड नजर आती है जो हाफ होती है. ओके, द अदर हाफ कैन बी सीन बाय रोटेटिंग. तो हम जब उसको घुमाते हैं तो हमें दूसरी वाली साइड नजर आती है. ओके, so the other half can be seen by rotating the globe around a rod that passes through its two extreme points. So अगर आप ये फोटो देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक बीच में एक रॉड डला हुआ है और उसके बाद वो जो स्पीयर है वो उसको लगाया है. सो जैसे जैसे घुमाएंगे वो उसके हिसाब से वो घूमता रहेगा. ओके, नाउ दिस रॉड, ये जो रॉड होता है वो रिप्रेजेंट करता है अर्थ के एक्सिस को. ओके, एंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स रिप्रेजेंट द अर्थ्स पोल्स. तो ये रॉड्स जो है ये एक्सिस को दे शोज द एक्सिस एंड जो एंड इट ऑल्सो शोज द एक्सट्रीम पोल्स. ओके, एक्सट्रीम पॉइंट्स लाइक द अर्थ पोल्स. ओके, जैसे नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया. ओके, नाउ द पॉइंट एट द टॉप ऑफ द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसको कहलाते हैं नॉर्थ पोल एंड नीचे वाला पॉइंट इज द साउथ पोल. Okay, even though globe is the model of the earth, there are some disadvantages. So हालांकि globe earth का model है, still उसके disadvantages है. Now let's look at them one by one. Only one side of the globe is visible to us at a time. हम सिर्फ एक ही साइड देख सकते हैं, only half of it. A globe does not show us the smaller details like small towns and cities. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि छोटी छोटी एरियाज देखने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए हम यूज़ करते हैं
वी कैन नॉट यूज़ ग्लोब. ओके, ग्लोब हमें ओवरव्यू देता है, ओवरऑल व्यू देता है. ओके, बट छोटी छोटी चीज़ें के लिए हम लोग ग्लोब का इस्तेमाल नहीं कर सकते. बिगर ग्लोब्स आर मच मोर डिटेल्ड दैन स्मॉलर वंस. तो बड़े वाले ग्लोब्स तो डिटेल्ड होते हैं एज कम्पेयर टू द स्मॉलर वन, बट एज दे आर बिग एंड बल्की दे आर डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड. सो क्या आप एक ग्लोब को लेके घूमने निकल सकते हो कि मुझे अरे मैं ग्लोब लेके जाती हूँ या जाता हूँ और मुझे घूमने जाना है, मैं वो कंट्री वहाँ से, मतलब इट विल गाइड मी? No, it will not guide you. It is bulky, it is not easy to carry it. At the same time, it does not have all the details. ठीक है? Now, do you know cartography is the art and science of making maps. Maps बनाने के जो art and science वो कहलाते हैं cartography. Okay? During ancient times, maps were drawn or scratched on clay tablets or even pieces of rocks. So पुराने टाइम पे मैप्स क्ले जो होता है मिट्टी के टैबलेट्स पे या फिर पीसेस ऑफ रॉक्स पे बनाए जाते थे. नाउ लेट्स लुक एट मैप्स. नाउ अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर. Maps can be made of countries and their smaller parts like the states, their capitals and cities. They can be folded, rolled and carried anywhere. They can be included in a book which is called an atlas. So maps जो होते हैं, map क्या है? Map is the representation of earth. जो globe पे दिख रहा है, okay, उसी को हम flat कर देंगे तो बन जाएगा map. Okay, और एक ही जगह पे okay, on a flat surface हमें अर्थ, पूरा अर्थ दिखेगा. ओके, तो ये पूरा सारे कॉन्टिनेंट्स भी दिखाएगा, सारे ओशंस भी दिखाएगा. ओके, सो अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक अ पेपर. मैप्स कैन बी मेड ऑफ कंट्रीज के मैप हो सकते हैं, अलग अलग कंट्री का अलग अलग मैप हो सकता है. उसके साथ साथ अलग अलग स्टेट्स का भी हो सकता है, उनकी कैपिटल्स का होता है, उनकी सिटीज़ का होता है. अब ये मैप्स जो है, सपोज आप कहीं पे घूमने जाते हो, ओके, से फॉर एग्जांपल आप आउट ऑफ इंडिया घूमने गए हो, लंदन घूमने गए हो, तो लंदन में आप होटल में जाके उनको पूछ सकते हो कि हमें ना लंदन घूमना है, तो वो आपको एक मैप देंगे. उस मैप के हिसाब से आपको दिखेंगे कि कौन सी जगह है जहाँ पे आप घूमने जा सकते हो, और उनको जाने के लिए आपको कौन सा मतलब कौन सी सर्विसेज है, क्या आप बस से वहाँ पे जा सकते हो कि नहीं, आप फेरी से जा सकते हो कि नहीं, या फिर आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है थ्रू अ मैप. ओके, नाउ ये मैप्स को, कलेक्शन ऑफ मैप्स जो अलग अलग देशों के, सिटीज़ के, स्टेट्स के, अगर द डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ मैप्स, दे आर ऑल केप्ट इन अ बुक. इस बुक को कहलाते हैं एटलस. ओके, मैप्स कैन नॉट बी एज एक्यूरेट एज अ ग्लोब. A globe is a sphere like the earth, but a map is not a sphere. Earth's curved surface cannot be accurately drawn on the flat surface of the map. So, globe जो है, it is like a more accurate structure, क्योंकि वो गोल है और वो exact बताए. Map क्या है? तो map is flat, इसके लिए वो exact नहीं information देता है. Okay? Now, Earth's curved surface cannot be accurately drawn on the flat surface of the map. Maps can show small places in more detail. Small, छोटी छोटी जगहों की information जो भी है तो काफ़ी अच्छे से डिटेल में हमें मैप्स पे दिखाई देती है. We can draw even the map of our house. हम अपने खुद के घर का या स्कूल का मैप ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे आप घर के अंदर जाओगे तो पहले क्या आता है? ड्राइंग रूम आता है, फिर लेफ्ट में किचन आती है, फिर सामने लिविंग रूम, टॉयलेट्स. You can draw everything on the map itself. तो आपको, अगर आपको किसी को बताना है ना कि मेरे घर के अंदर आपको ड्राइंग रूम में जाने के लिए यहाँ से अंदर आते राइट लेना पड़ेगा, so you can draw it all. Okay, now it is not possible to show our house or school on the globe. अब क्या हम ग्लोब पे दिखा सकते हैं? नहीं. Globes and maps both should be used together to get an actual and detailed picture of the earth. Okay, अर्थ का एक्चुअल डिटेल पिक्चर अगर आपको चाहिए तो ग्लोब चाहिए. पीपल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स एंड द साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. ओके,
मैप्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, अलग अलग चीज पर्पसेस के लिए हम लोग मैप्स का इस्तेमाल करते हैं. ओके, दे हेल्प अस टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ओके, ट्रांसपोर्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल, फॉरेस्ट, डेंसिटी ऑफ रेनफॉल एक्सेट्रा ऑफ अ रीजन. सो बहुत सी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें मैप्स के जरिए मिलती है. ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स, अलग अलग टाइप के मैप्स कौन से हैं. लेट अस ब्रीफली डिस्कस अ फ्यू टाइप्स ऑफ मैप्स. पॉलिटिकल मैप्स. पॉलिटिकल मैप्स क्या दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स, कैपिटल्स, ओके, सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस. तो यहाँ पे क्या आता है, कॉन्टिनेंट्स आ गए आपके पॉलिटिकल मैप्स पे. continents like we all know that the continents are North America, South America, Africa, Asia, Europe, Australia and New Zealand. So we know about these 7 continents that are there. So ये जो continents है ये map पे easily दिखाई देते हैं. फिर countries दिखाई देते हैं, states. So these all are shown on the political map. फिर आते हैं physical map. फिजिकल मैप पे हम लोग क्या देखते हैं, नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ. ओके, जैसे माउंटेन्स, प्लाटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, ये आ गए फिजिकल मैप्स पे. ओके, सो अगर आप ये मैप का फोटो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पॉलिटिकल मैप है उस पर आपको सारी इंडिया के मैप में आप देखोगे सारे स्टेट्स है और आप देखोगे यहाँ पे उनके कैपिटल्स को भी मार्क किया जाता है. एट द सेम टाइम अगर आप फिजिकल मैप देखोगे तो सारे रिवर्स, प्लेट्यूज कहाँ पे हैं वो सब मार्क किया हुआ है. ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द थीमेटिक मैप्स. व्हाट आर द थीमेटिक मैप्स? दे गिव अस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ओके, सच एज क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशंस, इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स ऑफ अ रीजन. सो जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने वाले मैप्स होते हैं अबाउट द क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, इंडस्ट्री, मिनरल्स, ये है थीमेटिक मैप, थीम के हिसाब से. ओके, अर्बन मैप्स. अर्बन मैप्स क्या दिखाएंगे, रोड्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, सिनेमाज, अदर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन द सिटी. अर्बन मतलब सिटी. ओके, नाउ डू यू नो द सी लेवल्स आर राइजिंग ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. By 2050 many cities will get submerged under sea water. They will not be shown on maps as a part of land structure or surface. तो बच्चों अगर आप देखोगे कि you must have heard about global warming, that everything is changing, it's getting very hot. Okay, so धीरे धीरे ये जो ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ़ जो हो रही है सारी मेल्ट हो रही है. And when they melt they get submerged into the seas. जो ये मेल्ट हो जाती है तो ये सारे वाटर बॉडीज़ में सबमर्ज हो जाते हैं. सो जैसे ही सबमर्ज हो जाएंगे तो आप देखोगे कि एज पर दिस इंफॉर्मेशन ये कह रहे हैं कि बाय 2050 ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक बहुत से ऐसे प्लेसेस होंगे जो लैंड सर्फेसिस होंगे जो पानी के अंदर डूब जाएंगे और उनको मैप पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे हम लोग. ओके, सो then the other type of maps are the topographical maps. Now what are topographical maps? They show relief features like elevation or height above sea level. So पानी के लेवल से, सी लेवल से कितने ऊंचाई पे जगह है वो बताने के लिए, एलिवेशन, हाइट बताने के लिए यूज होते हैं topographical maps. These are highly detailed and use contour lines. Besides showing how high a mountain is or how low a valley is, they also show elevation of man-made structures like a dam or the wall of China. So सिर्फ माउंटेन्स के बारे में या वैलीज के बारे में ही नहीं, बट मैन-मेड स्ट्रक्चर्स जैसे डैम्स हो गए या वॉल ऑफ चाइना होगा, उनके बारे में भी एलिवेशन के हिसाब से उनकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ मैप. लैंग्वेज पे आप देखोगे कि सब कुछ लिखना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है यूज, वो लैंग्वेज होती है सिंबल्स. ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन अ मैप वी यूज अ वैरायटी ऑफ साइंस. टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, साइंस, सिंबल्स एंड कलर्स. सो अलग अलग चीज़ें यूज होती है टू गिव अस
the information what it means. Okay, now these are called the language of a map. Let's start with the title. The title of the map, title क्या बताता है हमें? tells us about what the map is about. जो map किस चीज़ का map है उसकी information मिलती है हमें title के जरिए. For example, the political map of India will show international, state and other adjoining boundaries of countries, etc. Okay. Directions. The directions on a map are shown by a arrow mark. Okay, an arrow mark in the upper right corner. अपर राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में आप देखोगे एरो मार्क से हमें डायरेक्शंस का पता चलेगा, जिसमें लिखा होगा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. नाउ द एरो जो होता है जनरली अपराइट होता है. ओके, एंड द टॉप ऑफ द एरो इज मार्क्ड विद एन. सो एरो का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको एन से मार्क करते हैं, मीन्स नॉर्थ. ओके, इट शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है. अब नॉर्थ डायरेक्शन जब हमें पता चल जाती है तो हमें ऑटोमेटिकली बाकी डायरेक्शन समझ में आते हैं. ओके, इट कैन हेल्प अस टू इजीली फाइंड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस. नाउ इफ देयर इज नो एरो मार्क्ड ऑन द मैप, देन अगर एरो मार्क नहीं किया है मैप पे तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, दैट इज कि हमेशा मैप का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन होगा. ओके, टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड, आपके राइट हैंड में आता है ईस्ट, आपके लेफ्ट हैंड पे आता है वेस्ट, और जो नीचे वाला हिस्सा है, निचला हिस्सा है, वो है साउथ. क्लियर? नाउ वंस द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ इज नोन, द ईस्ट इज टू द राइट, west is to the left and south is towards the bottom of the map. These main four directions are called cardinal directions. ये चार directions को together they are called as the cardinal directions. We can also show the sub directions. इसके साथ साथ हम sub directions भी बता सकते हैं, जैसे midway between the north and east is the north east. north और east के बीच वाला portion जो आएगा वो होगा north east. मिडवे बिटवीन ईस्ट एंड साउथ, साउथ और ईस्ट के बीच में आएगा साउथ ईस्ट. मिडवे बिटवीन साउथ एंड वेस्ट आएगा साउथ वेस्ट, एंड मिडवे बिटवीन वेस्ट एंड नॉर्थ आएगा नॉर्थ वेस्ट. ओके, फिर देखते हैं व्हाट इज स्केल. द अर्थ इज 1000 ऑफ किलोमीटर्स वाइड. अर्थ जो है काफ़ी वाइड है. ओके, thousands of kilometer wide. We have to show it on a small piece of paper. अभी हमें तो छोटे piece of paper पे दिखाना है. So some, and that to some centimeters wide. So a distance of 1000 kilometer is shown as 1 centimeter only on the paper. So अगर हमें 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाना है तो हम पेपर पे उसको 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस काउंट करेंगे. ओके, so while reading on the map we take 1 centimeter as 1000. Okay. This proportion between the distance on the map and the actual distance on the earth is called a scale. मतलब जो actual distance 1000 किलोमीटर्स मैप पे रिप्रेजेंट होता है as 1 सेंटीमीटर, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ओके, it is known as scale. We show the scale in a corner of the map. When we make maps of countries, we may take a scale 1 centimeter is equal to 1000 kilometer. So जब हम मैप्स को देखना है हमें कि what is the distance between say Delhi and Kerala, we will use this to find out the distance. जैसे 1000 किलोमीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर के हिसाब से मार्किंग करेंगे और फिर हमें समझ में आएगा कि कितना किलोमीटर्स है. ओके, You have to draw a map of your classroom and show the location of your seat. आपको अपने क्लासरूम का मैप बनाना है, उसमें आपके सीट का लोकेशन बताना है. So if your classroom is 6 meters in length and 5 meters in width, okay, so अगर लेंथ में 6 meters है, width में 5 meters है, then you have to make a map in which 1 centimeter on the paper is equal to 1 meter on the ground. So आप ऐसे मैप बनाओगे जहाँ पे आपके अगर ऑन द पेपर 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर, ओके, मतलब ग्राउंड का 1 मीटर हो गया. क्लियर? ओके, thus your classroom will be 6 centimeter long and 5 centimeters wide on the map.
इफ़ यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल बिल्डिंग, अगर आप अपने स्कूल बिल्डिंग का मैप बना रहे हो तो यू मे टेक अ scale 1 centimeter is equal to 10 meters and so on. So in some road and railway maps, every portion of the road or railway is marked with actual distance on the ground. So अगर आप देखोगे कि कोई कोई रेलवे मैप पे या फिर रोड मैप पे एक्चुअल डिस्टेंस मार्क किया जाता है. ओके, नाउ डू यू नो द साइंस एंड सिम्बल्स यूज्ड इन मैप. मैप पे जो साइंस एंड सिम्बल्स यूज होते हैं उनको कहते हैं हम लोग कन्वेंशनल सिम्बल्स. नाउ कलर्स, अगर आप मैप पे देखोगे तो अलग अलग कलर्स यूज हो जाते हैं. इफ़ यू लुक एट अ फिजिकल मैप, स्पेशली द फिजिकल मैप, द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन आइडेंटिफाई आर द कलर्स. तो पहली नज़र जो जाती है वो हमें दिखाती है कलर्स दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ. ओके, सो प्लेन्स एंड लोलैंड्स आर ग्रीन, हाई माउंटेन्स, ओके, बड़े बड़े पहाड़ जो है दे आर डार्क ब्राउन. लोअर माउंटेन्स, निचले वाले हिस्से के माउंटेन्स या हिल्स हो गए, ओके, दे आर लाइट ब्राउन. डीप वाटर बॉडीज, दे आर इन द डार्कर शेड ऑफ ब्लू, while shallow water bodies, they are shown in light blue color. A key or legend is always given on a map to tell the meaning of the colors used on the map. Almost the same color scheme is used on all maps. So आप देखोगे आपके मैप पे एक छोटे छोटे ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बने होंगे जिसके अंदर ये आपको, आप जब खुद मार्किंग करोगे तो आप कहाँ पे माउंटेन्स मार्क कर रहे हो या प्लेन्स मार्क कर रहे हो वहाँ के आपको बताना है कि आपने कौन सा कलर यूज़ किया है टू शो दैट ऑन द मैप. ओके, तभी सबको, टीचर्स को स्पेशली पता चलेगा. सो आप अदरवाइज भी आप जो अगर मैप को देखोगे तो आप देखोगे कि नीचे बॉक्सेस में कलर्स मेंशन किए होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस पोर्शन पे, मैप के इस पोर्शन पे जहाँ पे ब्राउन में कलर है वहाँ पे माउंटेन एरिया होगा, जहाँ पे ग्रीन कलर है वो हो गया प्लेन्स का एरिया, ओके, या ग्रीन एरिया हो गया. So that's what you will come know. It will help you to identify it on the map. Signs and symbols. The signs and symbols help us to read and understand the information given on the map. Signs and symbols के ज़रिए हमें information read करने में आसानी हो जाती है. The maps do not have enough space to show the mountains, rivers, lakes, cities, roads, railways, bridges, seaports, dams, temple, mosque, airports, फोर्ट्स, वेल्स एक्सेट्रा. तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम लिख तो नहीं सकते मैप पे. ओके, सो एंड इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट दैट ऑन अ मैप इन देयर एक्चुअल साइज. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ईजीली शो देम ऑन द मैप विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग मैप पे दिखा सकते हैं यूजिंग साइंस एंड सिम्बल्स. These are much smaller in size. Mostly symbols and signs are used by all the countries. So they are called conventional symbols. So बहुत से countries और सारे countries usually they use all these signs and symbols and that is why they are known as the conventional symbols. So जैसे international boundary का symbol देखो आप, there is a line, then there is a dot, okay. स्टेट बाउंड्री का यू विल सी ब्रोकन लाइन्स, ओके, ब्रोकन हॉरिजॉन्टल लाइन. डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री का भी हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इज़ लाइक अ ब्रोकन लाइन, बट आप देखोगे छोटे छोटे ब्रेक्स है उसमें. मेटल ड्रॉट्स की दिस इज द सिंबल. देन यू हैव द सिंबल ऑफ द अनमेटल ड्रॉट्स. यू हैव अ रेलवे लाइन ब्रॉड गेज, यू हैव अ रेलवे लाइन मीटर गेज, you have a level crossing. Okay, this is generally the railway crossing type of an indication. Then you have a bridge, capital of country. Okay, अब देखोगे circle बना है, उसके बीच में dot बना है. Okay, state capital, it's a smaller circle with a dot. Then city, town, city or town के लिए it's like a darkened circle. पोस्ट ऑफिस PO लिखा है, पुलिस स्टेशन PS लिखा है. स्ट्रीम, देन यू हैव अ कनाल, यू हैव रिवर, ओके, डैम, वेल एंड टैंक, फॉरेस्ट, टेम्पल, चर्च एंड मॉस्क. ओके, सो अ की और लेजेंड enlists the symbols used within a map and indicates what they stand for. So की या लेजेंड यूज़ करते हैं, जैसे वो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस यूज़ करते हैं.
तो जहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप क्या दिखा रहे हो मैप पे, ओके, या फिर क्या दिखाया जा रहा है मैप पे। अगर आपको वो पढ़ना है, इजीली समझ के लेना है, तो कि आपको लेजेंड्स में देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे डैम मार्क्ड है, कहाँ पे ब्रिज है। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट द ग्लॉसरी। स्केल मीन्स मेजर, मॉडल इज एन इमेज, साइंस मतलब हिंट, unique, distinctive, one of a kind. Okay, now let's do a quick summary. A globe is a model of the earth. So globe क्या है? earth का model है. Maps cannot be accurate as a globe. Okay, it's not, maps are on a flat surface, that's why वो accurate नहीं होते globe के जैसे. The title of the map is tells us about what the map is about. Okay, तो title से हमें पता चलता है ये किस चीज़ का map है. Urban maps show all the roads, parks, hospitals, hotels, cinemas and other important buildings in the city. Okay. Signs and symbols, they help us to read and understand the information given on the map. Signs and symbols से हमें information क्या पता चलता है map पे जो दिया है. Directions on a map are shown by an arrow mark in the upper right hand corner. Okay. Now let's do the exercises quickly. Multiple choice questions. You have to take the correct option. Model of the earth is called a sphere, circle or globe. It is a globe. A book of maps is called an dictionary, atlas or album. It is atlas. The science of making maps is called cartographer, cartography or both A and B. It is cartography. Option B. Dash maps show countries and states. Thematic, physical or political, it is the political. Which color is used to show water bodies on the map? Green, blue or brown? It is blue. East, west, south and north are called the dash directions. Ordinal, cardinal or subcontinental, they are the cardinal directions. Fill in the blanks. A globe is a dash like the earth. It's a sphere. A map is a dash of the earth's surface. It's the drawing. People who make maps are called cartographers. The earth is thousands of kilometers wide. Okay. There are 4 directions on a map. Midway between the north and the east is northeast. Write true and false. A globe cannot be folded. Absolutely true. It is spherical. It is a model. A globe can be used for detailed study of countries. It's like, not extremely detailed, but you can get an overview of it. Okay. Physical maps show mountains and plains. Absolutely true. The right side of the map is west. No, it is east. False. You can make directions in a map as you like. You can make directions, but you will have to have the details of it. Okay, not as you like. You will have to go through that place and then mark it over there. Okay, then you have to read the chapter and answer the following questions. Okay, then get on to the enhancing skills and enhance your knowledge through HOTS, wherein you will do you think the symbols are used in reading maps? If yes, why? So आपको बताना है कि is it helpful to use symbols to read maps, and if yes, Q. Okay. Activity time में you have to take a political map of India and select any 2 places. कोई भी 2 जगह आपको select करने and find the distance between them using scale on the map. Scale use करके उन 2 जगहों का distance आपको, जैसे मैंने आपको example में बताया था दिल्ली and Kerala. Okay, that way. Now project work में you have to color your state. जिस state में आप रहते हो उसको blue color से आपको color करना है in the given map of India and write the name of your state. Alright. Life skill, you are going to your relative's house. You did not know the way. Which map will help you to find the location? अभी आपको अपने relative के घर पे जाना है, किसी रिश्तेदार के घर पे जाना है, तो कौन सा map आप use करोगे? Physical map या political map? Obviously, you will use a political map. Alright. So children, quickly reread the chapter. Complete all the exercises, especially the question answers. आपको खुद से answers ढूंढने हैं और लिखने हैं. Okay, and then get on to enhancing your skills. Alright children, get